उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्रजलाल जी मेरे साथ हैं। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी का जायज़ा लेने के लिए बुलंदशहर पहुंचे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की क्या तैयारी है और किस तरह का प्लान है, ये जानने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरह की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास होगा कि जो हमारी यात्रा का रूट है उस रूट से 20-30 किलोमीटर इस तरफ उस तरफ के जितने भी हमारे विलेजेज हैं, गांव हैं, उन सभी साथियों से मिल करके राहुल जी की यात्रा के बारे में बता करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहां पर पहुंचने की अपील करने के लिए निकले हैं। सर, कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के विपक्ष के जितने भी नेता हैं, विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, उनको आमंत्रित कर रही है। इसी बीच में एक बयान आ रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सपा का कहना है। तो एक तरफ तो आप बुलावा देने जा रहे हैं सर उनको, दूसरी तरफ उनकी ये राय आ रही है, इस पर क्या कहना है सर? देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा है आदरणीय राहुल गांधी जी के प्रयास से चल रही है, ये देश को बचाने के लिए है, संविधान को बचाने के लिए है, देश में लोकतंत्र कायम रहे इसके लिए है। जो भी दल भाजपा को छोड़ करके जो भी दल हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, उन सबसे राहुल जी ने निवेदन किया है कि इस लड़ाई में आप भी शामिल हों, क्योंकि ये लोकतंत्र ख़त्म होने जा रहा है। जिस दल की सरकार है ये लोकतंत्र को ख़त्म करती जा रही है, संविधान को ख़त्म करती जा रही है। जब लोकतंत्र नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा, तो हम फिर आगे जो इतनी बड़ी कौम जनमानस है, इसको हम कैसे सुरक्षित रख पाएंगे। इसमें अगर राहुल जी ने निमंत्रण दिया है तो जो भी छोटे बड़े दल हैं उन्हें खुल करके राहुल जी का साथ देना चाहिए इस यात्रा में, क्योंकि यात्रा किसी पार्टी पॉलिटिक्स के कारण नहीं है। यात्रा इस देश में फैली अराजकता, देश में फैली नफरत, इसको ख़त्म करने के लिए राहुल गांधी जी ने ये प्रयास किया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के कुल 3 जनपदों से होकर ये यात्रा निकलेगी, जबकि सूबा देश का सबसे बड़ा सूबा है। क्या वजह है कि इतने सूक्ष्म कार्यकाल समय के लिए उत्तर प्रदेश में आएगी, महज 3 जनपदों में जाएगी? देखिए, इसका और आपका जो पूर्वांचल को नहीं छुएगी, वेस्ट यूपी के भी महज 3 जनपद। देखिए, आपका जो प्रश्न है बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा कहना ये है कि राहुल जी ने उत्तर प्रदेश और इस बिहार जो बड़े बड़े राज्य जो हमारी इस सीमा से नहीं लग रहे थे, जो हमारी एक यात्रा तय हुई थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उस रूट में हमारे ये प्रदेश नहीं पड़ रहे थे। इसके बावजूद भी आदरणीय राहुल जी की सोच थी। हम लोगों ने तमाम बार निवेदन किया उत्तर प्रदेश वासियों ने, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, दिल्ली से थोड़ा मैं घूम करके हरियाणा निकल जाऊंगा। वैसे उनका सीधा दिल्ली से हरियाणा जाने का था। उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों को छोड़ करके ये जो 3570 किलोमीटर की यात्रा थी, वो उनका यूपी से जाना नहीं था। लेकिन निवेदन पर उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और हमें 2 दिन 3 दिन जो भी दिए हैं वो उनकी मेहरबानी है। आगे आने वाले टाइम में वो जब भी नया कार्यक्रम बनाएंगे, तो अभी तो उन्होंने उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर बनाया, फिर पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब बनेगा, तो उत्तर प्रदेश भी उसमें पूरी तरीके से हो जाएगा। भाजपा लगातार ये आरोप लगा रही है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये भारत को खंड खंड करने वाली यात्रा है और उसमें जो है अराजक तत्व जो है शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या क्या बोल रही है, क्या क्या नहीं बोल रही है, उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं, जितना कहेंगे कम पड़ेगा। जिस तरीके से देश को कई खंडों में बांट रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। राहुल जी नफरत ख़त्म करके प्रेम से इस देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये जाति के नाम पे बांट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांट रहे हैं। पहले ये धर्म धर्म खेलते रहे, अब हिंदू मुस्लिम पे खेल खेलने लगे। तो जब एक देश में विभिन्न जातियों का निवास है, तो जाति, धर्म और वर्गवाद को लेकर के, लिंग को लेकर के अगर आप बंटवारा कर रहे हैं, तो ये तो भाजपा का काम है। कांग्रेस ने कब कहा कि हिंदू मुस्लिम अलग हों? कांग्रेस तो हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ बैठाला, सबके साथ रहे, वो तो आपस में सब भाई हैं। लेकिन ये बांट रहे हैं, आप सब जान रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो कह रहे हैं तो ये तो जुमलेबाजी है उनकी। कांग्रेस और उसके बड़े नेता ये आरोप लगाते हैं कि मीडिया उनका साथ नहीं देती है। मेरा एक सवाल ये है कि जनपदों में आप आज यहाँ बुलंदशहर आए हैं, किसी प्रकार की मीडिया को कोई सूचना नहीं है,
महज ऐन वक्त पे सूचना दी गई, मैंने भी आगे आके आपका इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ, तो मुझको भी जो है बस आप भागते हुए जो है जाते हुए मैंने आपको किसी तरह से पकड़ा है। इसके बावजूद आप ये कहना कि मीडिया आपका साथ नहीं दे रही है, मीडिया आपको नहीं चला रही है, जब आप किसी को आमंत्रण निमंत्रण नहीं भेजेंगे तो कौन कैसे आपका कवर करेगा सर? देखिए बंधुवर, मेरा यहाँ पर अभी इस तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं था। वो तो भागते भागते निकल रहे हैं, रात में यहाँ रुक गए हैं आपके स्नेह से, आपने प्रेम से हमको बुला लिया, हम आ गए हैं। हम जब विधिवत आएंगे तो हम आप सबके साथ बैठ कर के मित्रवत बात करेंगे। जहाँ तक सवाल है राहुल जी का या कांग्रेस जनों का कि मीडिया हमारा सहयोग नहीं कर रही, वो आपसे बात नहीं है, ज़िले के मीडिया से बात नहीं है। जो मीडिया हाउसेज हैं, जो बड़े पैमाने पर एक सरकार की गुलामी कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। वो हमारी आपकी बात नहीं कर रहे हैं। हम तो भाई हैं आपस में, हमें रोज़ सुबह शाम आपके बीच में रहना है, आपको हमारे बीच में रहना है। आपने मीडिया लाइन पकड़ी है, हमने नेता लाइन पकड़ी है, ये तो मित्रवत बातें हो गई। लेकिन राहुल जी का जो निशाना है वो आप भी जान रहे हैं। जो मीडिया हाउसेज हैं, जो सीधे सीधे भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या, आपके लिए नहीं। अच्छा, वरुण गांधी, आखिरी सवाल है कि वरुण गांधी कांग्रेस में आ रहे हैं, ऐसी चर्चा बड़ी आम है सोशल मीडिया पर, सियासी गलियारों में बहुत आम चर्चा है कि आने वाले वक्त में, चूँकि वरुण गांधी के जो हाल फिलहाल के जो बयानात हैं, उन बयानों से भी लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी से रुष्ट हैं और उनका जो ध्यान है वो कांग्रेस की तरफ। देखिए, इस पर मैं इतना ही कहूँगा, वैसे तो ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व का मामला है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आज देश की जो हालत है, उस हालत को देख करके जो भी देश से प्रेम करता है, जो भी लोकतंत्र से प्रेम करता है, जो भी संविधान के दायरे में रहता है, वो किसी भी दल का हो, अगर उसे तकलीफ़ होगी तो ज़रूर वो उस दल में रहने के बाद भी उसकी बुराई करेगा, उसके खिलाफ बोलेगा। आज ज़रूरत हो देश को बचाने की, तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। तो साफ तौर पे भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी को लेकर भाजपा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ थे, जिन्होंने अपनी राय रखी। शाहनवाज चौधरी, बुलंदशहर। धन्यवाद।